बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। सर्दी की सौगात में क्या है, आज मेरे प्रोग्राम में चल रहा है सर्दी की सौगात। उसमें मैं क्या आपको सिखाने जा रही हूँ, कीमे के लजीज कबाब। इसके अलावा सेहत बख्श पंजीरी, बहुत ही आला, ऐसी पंजीरी आपने नहीं सीखी होगी जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब मैं सिखाती हूँ वो बहुत ही अलग होता है, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बहुत ही अच्छी पंजीरी है, इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। और जहन में आपके कोई चीज़ है, कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर सवाल नहीं भी है, वैसे ही बात करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं पहले कबाब फ्राई करने के लिए रख देती हूँ और उसके अज्जा बता देती हूँ। रेसिपी कार्ड फौरन चल जाएगा, उससे सारी चीज़ें आप लिख लें। बहुत ही आसान है और ये आप नाश्ते से लेके मिडनाइट स्नैक तक आप इन कबाबों को इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा, आधा किलो कीमा। आप बकरे का ले लें या बीफ का ले लें, ठीक है जी। और उसके अलावा जो इसमें डाली गई हैं चीज़ें, 3-4 जवे लहसुन के हैं, उतने ही अदरक है। इसके अलावा एक प्याज है। इन सारी चीज़ों को पीसा गया है इस दफ़ा हमने। कबाब में आमतौर पे होता है ना कि चीज़ें चॉप कर देते हैं, तो चॉप नहीं की गई, उसको पीसा गया है, उसको प्यूरी किया गया और उसके बाद उसे हमने कीमे में मिक्स किया है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या गया है जी उसके अंदर? इसमें गया है कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ जीरा है, जरा सी कसूरी मेथी है। कबाब में डाल के देखें जी, मज़ा आ जाएगा आपको। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और पुदीना है। इसके अलावा 1 अदद अंडा, 3 से 4 खाने के चमचे मैंने इसमें डाला है लाल आटा, ठीक है जी। और ब्रेड का 1 स्लाइस, दरमियाने साइज की ब्रेड है, उसका 1 स्लाइस डाला गया है। और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स किया है और उसके बाद इसको फूड प्रोसेसर में पीस लिया है। बाद में थोड़ा सा हरा धनिया मैंने और इसमें शामिल किया, जो मैंने ऊपर से डाला, यानी कीमे में अलहदा से हमने शामिल किया, जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से इस कीमे को तैयार किया गया है। कीमे को चाहे अगर बारीक कीमा है तो ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स करें, कबाब बड़े आराम से बनेंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सा 2 चुटकी इसमें है कचरी पाउडर, तो वो मैंने इसमें डाला है। डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जो मैंने कबाब बनाए हैं, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आपने अगर कीमा बारीक है तो पीसने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा मोटा आपको लगता है कि कबाब आपके खुल जाएंगे, तो फिर आप इसको पीस सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इनको हम फ्राई करते हैं, ज़रा से ये हो जाए तो फिर इसका दूसरा बैच हम तैयार करेंगे। अच्छा जी, पंजीरी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, पहले तो ये लिख लीजिए। ऐसे तो हर चीज़ इसमें हस्बे ज़रूरत होती है, कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ जितनी चाहें आप ले सकते हैं। इसमें मैंने ली हुई है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मखाने, फूल मखाने हैं। इसके अलावा गोंद कनी, ये गोंद है यहाँ पर रखा हुआ है, और छोटा छोटा सा गोंद है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी, पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं, देखें जी, यहाँ से देखें, ये है गोंद कनी, जो कि मैं पंजीरी में इस्तेमाल करूंगी। इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अलावा सूजी है, 1 प्याली सूजी है, और बकिया सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 1 प्याली इसमें है पिस्ते हैं, बादाम है और काजू है, तीनों को मिला के 1 प्याली। इसके अलावा खोपरा है, ये भी अपनी मर्जी से लेने, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन 1 तिहाई प्याली है। इसके अलावा 4 मगज़, ये जो बीज होते हैं, ये हैं तकरीबन 2-3 खाने के चमचे। अच्छा जी, इसके अलावा 1 सवा चाय के चमचे के बराबर इसमें आप कमरकस कमर को मजबूत करने के लिए होता है, तो इसको मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके अलावा इसमें है छोटी इलायची, बड़ी इलायची के बीज हैं। इसके अलावा सौंफ है, सोंठ है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप सभी सीखने वाले हैं। बहुत ही आला पंजीरी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में।
बहुत ही अच्छे कबाब हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं। मैं ज़रा इनको साइड पे लगा दूं। चलिए ये पकते रहेंगे अपने आप से। अच्छा जी, पंजीरी इसकी तरफ आ जाते हैं। हमें घी चाहिए होगा, असली घी हो तो क्या ही बात है। पंजीरी को वैसे असली घी में ही पकाना चाहिए और मैं इन चीज़ों को फ्राई करूंगी। गोंद कनी मैंने आपको सिखा दी, कभी भी गोंद की मोटी डलियां इस्तेमाल ना करें, वो कभी भी फ्राई नहीं होंगी, वो अंदर से सख्त रहेगा। अच्छा, गोंद क्या चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि गोंद क्या चीज़ है। थोड़ा थोड़ा करके घी डालिए, बहुत सारा घी हमको नहीं चाहिए। अच्छा जी, मैं अभी बंद करूंगी इसको। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी गोंद और मखानों को इस्तेमाल किया जाएगा वो दरमियानी से थोड़ी कम आंच होगी। अच्छा, पहले मैं मखानों को कर लूँ। थोड़े से मखाने डालेंगे अभी, एक वक्त में बहुत सारे ना डालें। अच्छा, मखाने जो हैं बहुत ही फायदे की चीज़ है, इसे 12 महीने इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये कैल्शियम से भरे हुए हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैं मखाने से एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि एज ए स्नैक आप जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बना के रख लें और जार में भर के रख लें। बच्चों को आते जाते स्कूल के लिए खेल कर आते हैं, तब आप उनको खाने के लिए दीजिए। बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, जो बाजार के चिप्स वगैरह खाते हैं ना, उससे बचने के लिए। आपने देखा मैंने कितना थोड़ा सा घी डाला है इसमें। चलो जी, हो गए हैं, इनको मैं निकालूंगी। मैंने एक्चुअली इसको 2 जगह रखा हुआ, जरा सा और करूंगी मैं, थोड़ा घी डालना पड़ेगा मुझे। आप देख रहे हैं कि घी कम इस्तेमाल किया जाए। मैं किस तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा घी जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा जी, मैं चीज़ें आपको बता रही थी क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ की शक्कर, हम वाइट वाली शुगर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये चने हैं, जो भुने हुए चने होते हैं ना, जो हम ऐसे ही खाते हैं, छिलके के साथ नहीं है, बिना छिलके के हैं। सारी चीज़ें फ्राई होंगी। फ्राई क्या चीज़ नहीं होगी, किशमिश नहीं होगी, छुआरे हैं, अखरोट हैं, इनको हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि फ्राई करने से ये ख़राब हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, मैं एक चीज़ और बता दूं, ऐसा ना हो कि मैं भूल भाल जाऊं और फिर प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने लग जाता है। आप चाहें तो पंजीरी बना लेने के बाद इसको आप पीस सकते हैं। पीसने से ये होता है कि लोग जो बीच में से मेवा उठा उठा के खाते हैं ना, फिर पीछे सूजी रह जाती है बस, तो वो नहीं होगा और सबको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि जब ये ठंडी हो जाए बिल्कुल, तो आप इसको पीस लीजिए। ज़रा सा और ये हो जाए। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, यहाँ से देखें, जब मखाना फ्राई हो जाएगा ना, उसकी क्या निशानी कि वो सही फ्राई हुआ है। आप इसको तोड़ के देखें, ये देखें एकदम से ये टूट गया, ठीक है ना, इसमें गुठली सी नहीं है। तो ये निशानी है इसकी कि ये बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। और अभी जो मैंने फ्राई किया है वो बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। निकाल लेंगे इसको। मैंने थोड़े से फ्राई करके रखे हुए हैं तो मैं उसमें डाल देती हूँ अब ये। अच्छा जी, अब बारी है गोंद कनी की, इसको भी हम फ्राई करेंगे। बाजार से जब लेंगे, ये कह के लेंगे आप कि आपको गोंद कनी चाहिए। मैं घी डालूं ताकि मैं एक ही बार में इसको, एक्सेस जो होगा वो मैं निकाल दूंगी। चलें जी, किस तेजी से ये फूलना शुरू होगा, ये देखिए। अगर ये मोटी डली आप डालेंगे कभी नहीं फ्राई होगी। जो लोग मोटी डली डालते हैं उनको नहीं पता कि पंजीरी कैसे बनती है। देखें जी, कितनी बेहतरीन हो गई। चलिए जी, इसको मैं निकालूंगी और आप सभी से करूंगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। क्या आला गोंद फ्राई हुआ है, ये देखें जी। गोंद कनी जो है वो फ्राई करने वाला गोंद होता है, ठीक है। ये गोंद कनी कहकर ही आप लेंगे बाजार से।
अच्छा जी, यहाँ मैंने डाल दी है एक प्याली सूजी, इसकी हो रही है। इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई से मतलब भुनाई, थोड़ी सी भुन जाए तो उसके बाद इसमें बकिया चीज़ों को शामिल किया जाएगा। वो भी अभी दोबारा से बता देती हूँ आपको। यहाँ जो कबाब हो गए उनको मैं निकाल देती हूँ। कबाब बेहतरीन चीज़ है ये, जब चाहें आप इसको बना सकते हैं किसी भी मौके के लिए। आपको पता है सर्दियों में कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। नाश्ते के लिए ज़रूर बनाएं इन चीज़ों को, क्योंकि नाश्ते में ये चीज़ें बहुत ही मज़ा देती हैं। चलो जी, मैं इनको साइड पे लगा रही हूँ। अब अपने आप से ये पकते रहेंगे। और सूजी भूने, सूजी को हल्की आंच पे भूनेंगे, तेज़ ना कीजिएगा। साइड पे कबाब हम साइड पे लगाएंगे। चलो भाई, रुखसाना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रुखसाना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतना मजा आ रहा है कि जैसी सर्दी है उसी टाइप के खाने। बिल्कुल। अरे रुखसाना, अभी मैं क्या बताऊं आपको, आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है मेरे प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज। इंशाअल्लाह बहुत आला देखेंगे आप लोग, बहुत आला इंशाअल्लाह अज़ीज। हाँ बोलिए रुखसाना, आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलो। पंजीरी देख के बड़ा मजा आ रहा है, उसमें तो इतनी सारी चीजें पड़ रही हैं। वरना तो हम सोचते थे कि सिर्फ चंद मेवे पड़ते हैं इसके अंदर, लेकिन आप इसके अंदर तो मखाने भी सब कुछ डाल रही है, बहुत जबरदस्त कर रही है। अच्छा रुखसाना, मैंने भुने हुए चने भी डाल रही हूँ इसके अंदर। हाँ, ये एक नई चीज है। हाँ, ये तो कोई भी नहीं डालता। नहीं, कोई भी नहीं डालता है। ये तो सर्दी की बेहतरीन, वैसे ही भुने चने खाए जाते हैं, तो इसमें पड़ के तो आप दोबाला हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल। और दूसरा ही कि ये जो होती है एक और भी चीज बनती है जो सूजी की बनती है, जो पेड़े से बनते हैं, पिंडियाँ। मेरे प्रोग्राम में कैसे बनेंगी रुखसाना पिंडियाँ? हाँ, पिंडियों में काम बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, पिंडियों के लिए शीरा तैयार होता है, गरम गरम सूजी में डाला जाता है और गरम गरम ही पिंडी बनाई जाती है। तो गरम कैसे बनेगी? हाँ तो प्रोग्राम में, हाँ बोले। तो वो जो है ना, असल में अपनी गोल गोल से लड्डू टाइप के होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाज लोग बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। तो इसकी असल शेप क्या होती है? बड़े साइज के होते हैं या छोटे होते हैं? बड़े होते हैं। मैं आपको, जी हाँ, असली में जो होते हैं वो बड़े होते हैं। और उसमें भी इसी तरह मेवे होते हैं, सब चीज होती है। तो उसमें क्या होता है कि सूजी होती है, मेवे होते हैं और उनके लड्डू बनाए। एक्चुअली ये शादी का वो है आइटम। शादियां जब होती थी तो उसमें पिंडियां बनाई जाती थी और उन पिंडियों को फिर वो ससुरालों में, रिश्तेदारों में, सब में बांटा जाता था। क्योंकि एक दफा हम लोग के घर आई थी और बड़े बड़े से आए थे लड्डू। हाँ, बड़े होते हैं, इतने बड़े साइज का होता है। मेरा हाथ दिखाएं जी, इतने बड़े साइज का। हाँ जी, बहुत जबरदस्त। भाई कोशिश कीजिएगा कि बन सके तो बना दीजिएगा। अरे मैं पूरी कोशिश करूंगी। और देखें, कभी कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह। मैं तो अपने घर में ये सारी चीजें होती देखती रही हूँ ना, क्योंकि दिल्ली वालों में बहुत ज्यादा सब कुछ होता है। तो अपने बचपन में मैंने खुद देखी, मेरे घर में बनती थी। तो ये पिंडियाँ विंडियाँ सब, क्योंकि शादी हुई, ससुरालों में चीजें जा रही हैं बड़े एहतमाम के साथ। पता नहीं कितने दिन पहले से तो ये सारी चीजों की तैयारियां होती थी और पिंडियां बना के रख दी जाती थी। अच्छा, मैंने क्या किया है, बहुत शॉर्ट कर दिया ना पंजीरी बनाने को। सूजी को भूनने के लिए डाला, सूजी हल्की सी भून गई तो इसमें मैंने पिस्ते, बादाम, काजू और 4 मगज ये डाल दिए मैंने। वो हमें अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ ही ये रोस्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे रोस्ट हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये एक साथ ही भून रहे हैं। खोपरा अभी नहीं डालूंगी वरना उसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। बस क्या करेंगे, अब चने भुने हुए हैं हमारे पास। मुझे एक काम बहुत ही अहम करना है, वो है कमरकस को फ्राई करना है। मेरा पैन कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से जगह खाली हो, कमरकस हम फ्राई करेंगे। क्यों नहीं जल रहा भाई? ये नहीं जल रहा। ओके भी, इसको छोड़ देते हैं। इस पे रखूंगी, बहुत ही जरा सा घी डालेंगे हम इसमें और बहुत तेज गरम में इसको फ्राई नहीं करना है। बहुत जल्दी से बनने वाली पंजीरी है ये। और क्या है जी, चले जी, चूल्हा बंद।
अच्छा, ये जो कमर कस है ये मैं आपको दिखाती हूँ। साफ कर लीजिएगा, बहुत सारी इसमें चीजें होती है, मिट्टी तो बहुत ही होती है और दूसरी चीजें होती हैं, तो उनको निकाल दीजिएगा। कमर कस भी एक तरह का गोंद है, और गोंद क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। गोंद क्या होता है? गोंद होता है एक तरह का दरख्तों का स्लाइवा। तो ये दरख्तों में से निकलता है, उसके तने में से निकलता रहता है। अच्छा, इसको चलाते रहेंगे मुसलसल, क्योंकि हीट लगेगी, इसमें रोस्टिंग होती रहेगी। अब डाल रही हूँ मैं इसमें ये खोपरा, इसके अलावा छोटी इलायची, उसके बीज पीस लिए हैं, सौंफ है और सौंठ है। ये सारी चीजें बेइंतहा फायदेमंद हैं। इसके अलावा बड़ी इलायची के बीज, ये कभी नहीं डाली होंगी चीजें आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, और क्या है मेरे पास, ये चने हैं जो मैंने आपको बताया, गुड़ की शक्कर है, किशमिश, छुआरे, अखरोट। छुआरे, किशमिश और अखरोट को फ्राई नहीं करेंगे। अच्छा, छुआरा कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, और ना ही कभी किसी ने बताया, ना कभी इस्तेमाल किया। ये है छुआरा, जिसको कहते हैं नर छुआरा। बहुत ही आला छुआरा होता है ये, और ये दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि मैंने हिकमत पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके हिसाब से तो मुझे तो चीज़ों का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ डाली जाएगी, उसका फ़ायदा क्या होगा। तो इस वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया। क्या खुशबू आ रही है जी पंजीरी की, आला, बहुत ही ज़बरदस्त। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी कमरकस। ये छुआरा दिखा दिया, ओके जी, नर छुआरा देखा आपने। अच्छा जी, बहुत ही जरा सा कुकिंग ऑयल। देखिए जी, पढ़े लिखे बंदे का ये फायदा होता है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, जलना नहीं चाहिए, अगर ये जला तो ये बेकार हो जाएगा। अब फ्राइंग पैन मेरा ब्लैक है, तो इसलिए पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा आपको। देखें, लेकिन ये सिजिल करता तो पता चल रहा है ना। ये देखें, बस ये हो गया। ज्यादा देर नहीं करना, जलाना नहीं है, जलाया तो इसकी इफादियत खत्म हो जाएगी। ये आ गया इसमें। अच्छा जी, सारी चीजों को करेंगे मिक्स। अब आप क्या कर सकते हैं कि लोग बीच बीच में से इसका मेवा निकालकर ना खाएं, आप इन सारी चीजों को पीस लीजिएगा। मैं क्या करूंगी अब, अच्छा, जब ये ठंडी हो जाए तब ही आप इसमें ये गुड़ की शक्कर डालेंगे। नहीं, पहले मत डालिएगा, गर्म में डाली तो ये पिघल जाएगी और आपकी पंजीरी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे थोड़े से चने डाल दिए मैंने इसमें, किशमिश, इनको फ्राई अब नहीं करना है, छुआरे। अच्छा, कितनी चीजों तक मैंने कहा आपको, जो मैंने अभी चने डालने तक आपने क्या करना है, फिर लेके आपने इसको फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लेना है, जिसमें गोंद भी होगा और मखाने भी होंगे। तो ये रहे मखाने, गोंद में शामिल कर रही हूं मैं, जो हमारी पंजीरी बन रही हुई। कितने प्याले जमा हो गए भाई, ट्रे लेकर आना, हाथ में लेके गए तो टूट जाएंगे। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें आपने गरम नहीं डालनी है गोंद और मखाने के साथ, क्योंकि ये भी नरम पड़ जाएगा। चलें जी, पंजीरी बन गई है, सब चीजों को मिक्स करेंगे, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर पंजीरी को फिनिश करेंगे, काफ़ी हद तक ठंडा तो हो ही गया है। अच्छा, इसमें मैं अब शामिल करूँगी ये अखरोट हैं, इनको हमने फ्राई नहीं करना। अखरोट को कभी ना फ्राई कीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए, अखरोट आपके खाने को ख़राब कर देगा, क्योंकि उसमें से उसका तेल निकल आएगा, और जब तेल निकल आएगा तो उसमें फिर कोई मज़ा नहीं रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास वही फ्राई किया हुआ गोंद है और फ्राई किए हुए मखाने हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स करके अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये याद रखिएगा कि जब तक आपकी जो पंजीरी, सूजी वूजी, मेवा जो डाला गया है, वो सब का सब बिल्कुल ही ठंडा हो जाए, तभी आपने मिक्स करना है इसमें चीनी को। उससे पहले किया आपकी पंजीरी बर्बाद हो जाएगी।
अच्छा जी, जरा सा मैं ये हटा दूं, ये लेकर ही नहीं गए। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, गोंद है, मखाने हैं और जो मेवे डाले गए हैं उन सब के साथ आप इसको चने वने हर चीज को पीस लें, फिर कोई चुन के नहीं खाएगा, हर चीज हर एक को मिलेगी। ठीक है जी, अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने और क्या किया है जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको स्नैक्स बताऊंगी। मखाने को एज ए स्नैक आप कैसे सर्व कर सकते हैं। मखानों को वैसे ही फ्राई किया जैसे मैंने आपके सामने फ्राई किया था। उसमें मैंने डाला है चुटकी भर नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ही जरा सी 1-2 चुटकी हल्दी। सारी चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये तैयार है। ये भी बिल्कुल ठंडा हो जाए तब सारी चीजें आप इसमें मिक्स करेंगे और बच्चों को दें, खुद खाएं। खवातीन को जरूर खाने चाहिए मखाने, क्योंकि मखाने बहुत ही फायदेमंद हैं। ठीक है जी, बेनते रोजमर्रा के बेसिस पर है फायदा। अदरवाइज नहीं कि आज खा लिया हफ्ते भर बाद खाएंगे, नहीं, फिर कोई फायदा नहीं होना आपको। बस आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं। फिर किसी भी चीज का फायदा लेने के लिए आपको उसे रोजाना इस्तेमाल करना होगा। चलिए जी, निकालते हैं। हमारे कबाब भी तैयार हैं, देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने ऐसे रखी ना साबू, जैसे अभी मैंने रखी है, मेवा उठा उठा के खा लेंगे। ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है। अच्छा, पोर्शन क्या होगा, पीस लेंगे 2 से 3 खाने के चमचे से ज्यादा नहीं, वैसे 2 खाने के चमचे बहुत काफी हैं आपके खाने के लिए। और चने जब आप इसके साथ खाएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। और ये मखाने जो मैंने नमकीन बनाए हैं, आला, बहुत ही आला। चलिए जी, ये अगर किसी के सामने आपने सर्व करना है तो आप इस तरह से निकाल लें। कितनी जल्दी बनी पंजीरी। हाँ, लोग जो हैं वो बड़े बड़े तोदे जो हैं उसके गोंद के वो फ्राई करने लग जाते, कभी भी नहीं फ्राई होगा, बाहर से जल जाएगा। नहीं भाई, चलें जी, ये देखें। इत्थे देखें जी, और बकिया ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। मिट्टी के बर्तन में रिवाज डाला मैंने कि मिट्टी के बर्तनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों का, किसी भी चीज़ का वीक मनाना ये मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये रिवॉर्ड मुझे अता किया कि बस होता है ना कि अल्लाह ताला ने किसी ना किसी बंदे के नाम में रखा होता है कि जी इसने ये करना है, इसने ये करना है। चलें जी, नमकीन मीठे दोनों। थोड़ा और करना पड़ेगा मुझे भाई, मैं अपने हिसाब से सेटिंग कर दूं। और ये लें जी कबाब, कैसा, एकदम आला, एकदम आला है जी, बहुत अच्छी। किथे एथे एथे एथे, चले जी। अच्छा जी, कबाब बहुत ही अच्छे कबाब बने हैं, बड़ी अलग सी रेसिपी है। और इसमें मैंने कसूरी मेथी को और लाल आटे को इस्तेमाल किया है और उससे ये कबाब बहुत ही लजीज हो गए, क्योंकि सेहत से भरपूर खाने हैं। और सर्दी में इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी है तो बस खानों पे टूट पड़े, जो मर्जी मिले खा लें। नहीं नहीं, अच्छे होने चाहिए और सेहत बख्श होने चाहिए, लजीज होने चाहिए। तो ये सब कुछ मेरे खानों में मौजूद है। हाँ जी, और ये कबाब बनाकर आप ऑफिस के लिए दे सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं और मेहमानों के सामने रख सकते हैं। मैंने ऐसे वर्सेटाइल कबाब आपको सिखाए कि ये आप घर में रख सकते हैं और अगर आपने खाने पे भी किसी को बुलाया है तो आप उसमें भी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि कबाबों का रहता है ना कि टेबल पर कबाब ज़रूर होते हैं। जब भी किसी को बुलाया जाता है खाने पर तो कबाब ज़रूर बनाए जाते हैं। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिनेंगे और आप सभी लोग गिनेंगे और आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।